दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार है। आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 432 रिकॉर्ड किया गया है। आईटीओ पर प्रदूषण का स्तर 438 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इंडिया गेट पर 399, चांदनी चौक पर 455। तो दिल्ली वालों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, आप फील्ड पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत रूप से अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मैं जब ऑफिस के लिए निकली तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आप फील्ड पर मौजूद है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? देखिए रंजना, हम लोग पिछले लगातार कई दिनों से जो है सुबह के वक्त में काफी परेशानी हो रही है। मुंह में दरअसल एक मास्क लेना पड़ रहा है या फिर आपको कोई ऐसा कवर लेना पड़ रहा है जिसके चलते आप जो है इसको आप फील्ड में काम कर पाएंगे। इस तरीके की स्थिति है इन दिनों सुबह के समय में। जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद जाके थोड़ा सा प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि तकरीबन आज सुबह 5 बजे के आसपास जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है उसमें कई इलाकों में 400 के पार प्रदूषण का स्तर है। कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी कोई फिलहाल राहत मिलती भी नहीं दिखाई दे रही है। कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जो दिल्ली की इस गंदगी को अपने साथ बहाकर लेकर जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार इस पूरे मामले में कई पहलू हैं जिसको लेकर सरकार भी अपने स्तर पर काम तो कर रही है, लेकिन फिलहाल उन कामों का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में एक्यूआई बेहद गंभीर स्थिति दर्शा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं, कितने भयावह आंकड़े नजर आ रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के? देखिए आंकड़े तो बहुत ही भयानक है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि आनंद विहार में जो आंकड़ा है वो तकरीबन 400 के पार बना हुआ है लगातार। मेजर ध्यानचंद जो कि इंडिया गेट के आसपास का इलाका है वहां पर भी अगर देखें तो उसमें भी जो है लगातार आंकड़ा तकरीबन 390 380 के आसपास बना हुआ है। तो ये कई सारी चीजें हैं। इन सही अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बुराड़ी देख लीजिए, आईटीओ स्टेशन देख लीजिए, हर जगह जो है 400 के आसपास का आंकड़ा बना हुआ है। और इन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि दिल्ली की हवा इस वक्त बहुत खराब है। दिल्ली एनसीआर की पूरी हवा बहुत खराब है। जी। और इस तरीके की हवा में डॉक्टर्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो ये कि कम से कम सीनियर सिटीजन्स को तो इस वक्त जो है मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करना चाहिए। जो जिनको सांस की बीमारी है उन लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। जो लोग सामान्य हैं वो भी कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा जो है इतने प्रदूषण में बाहर ना निकला जाए। क्योंकि एक तरीके से ग्रैब फ्री लगा दिया गया है दिल्ली में। जी। और अगर हालात नहीं सुधरे तो संभवतः है सरकार जो है ग्रैब 4 के बारे में भी सोच सकती है। और अगर ग्रैब 4 लगता है तो फिर उसके बाद जो है रेस्ट्रिक्शंस काफी हद तक जो है वो बढ़ जाएंगी। जी। बिल्कुल, ग्रैब 3 लागू है और ग्रैब 4 की तरफ अग्रसर है राजधानी दिल्ली। ऐसे में क्या संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन पर तो कंट्रोल नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं, जब लगता है राहत मिलेगी उसके बाद एकदम शूट कर जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे में अगर ग्रैब 4 लगता है तो क्या प्रतिबंध और लागू होंगे और कितनी संभावनाएं हैं कि ग्रैब 4 लागू होगा? देखिए जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बना हुआ है उससे तो यही लगता है कि ग्रैब 4 की स्थिति के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन हर चीज का अपना एक नॉर्म है और उस नॉर्म के अनुसार ही जो है एक तरीके से तय होता है कि आखिरकार क्या कुछ करना है, किस तरीके से करना है। तो आजकल जिस तरीके की पोल्यूशन की स्थिति है तो वो स्थिति अपने आप में काफी खतरनाक है। और अब उसमें देखना ये होगा कि सरकार कब तक सोचती है। और आपने जो कहा कि ग्रैब 4 में क्या प्रतिबंध होते हैं, तो वो काफी गंभीर प्रतिबंध होते हैं। उसमें फिर कई बार वेहिकुलर जो मूवमेंट है उसको काफी हद तक रोक दिया जाता है, बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो इस तरीके के प्रतिबंध हैं। और अभी मौजूदा समय में BS3 BS4 लेवल की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद दिल्ली में डीजल गाड़ियों का प्रवेश भी बंद हो सकता है।
तो बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद हो सकती है। अभी तो ये कहा गया है कि जो जरूरी नहीं है उनको बंद किया जाए। तो फिलहाल जो है इस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी। बिल्कुल, ललित बने रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।